ट्रैवल एंड ट्विस्ट की सवारी आज जा रही है ऋषिकेश कैंपिंग करने। अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ जा रहे हैं कैंपिंग करने तो कौन सा कैंप होगा आपके लिए बेस्ट स्टे करने के लिए और बजट फ्रेंडली भी, आज के व्लॉग में ये आपको दिखाऊंगी मैं। साथ ही नीलकंठ महादेव टेम्पल के दर्शन भी करेंगे हम। तो बस आधे घंटे की दूरी पे ही बचा है हमारा कैंप जहाँ पे हमें जाना है। ब्यूटीफुल सा रास्ता है, ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ फैली हुई है। कट्स नैरो है, रास्ता थोड़ा जैसे पहाड़ों का होता है, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है हम ऊपर जा रहे हैं तो रास्ता थोड़ा सा सकरा है, बट यहाँ पे ड्राइव करने में बहुत ही मजा आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे कैंप की तरफ। आधे घंटे का रास्ता और बचा है, पहुंचते हैं अपने कैंप में और दिखाती हूँ आपको वहाँ पे कैंप का सुंदर सा नजारा और चेकआउट करते हैं कैसे है ये कैंप। चलिए लेट्स गो। देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कैंप्स दिखने शुरू हो गए हैं। ऋषिकेश के आउटर एरिया में यानी कि नीलकंठ रोड पे ही लाइन से सारे कैंप्स बने हुए हैं और ये दिखा हमारे कैंप का बोर्ड। कैंप का नाम है कैंप गंगा वेव्स, जो सिचुएटेड है विलेज रट्टापानी में। ये पहुंच गए हम इसकी डेडिकेटेड पार्किंग में। यहाँ से 3 मीटर्स अराउंड हमें वॉक करना है अपने कैंप तक पहुंचने के लिए, और वॉक करने का रास्ता भी इतना ब्यूटीफुल था ना कि बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। यहाँ पे पहुंचते ही देखिए लाइन से अलग अलग कैंप्स बहुत सारे बने हुए थे। ये हम पहुंच गए अपने कैंप गंगा वेव्स में। ये हमारे ब्यूटीफुल से कैंप्स जहां हम 2 दिन स्टे करने वाले हैं। चलिए अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से ये कैंप कैसे हैं। हमने ऑप्ट किया था 2+2 वाला कैंप, यानी कि 2 डबल बेड्स वाला कैंप। लोगों के पास एक डबल बेड वाला कैंप का भी ऑप्शन होता है, बट अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये सबसे कंफर्टेबल सा कैंप रहता है, क्योंकि कॉस्टिंग में भी ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के। नीट एंड क्लीन रूम है, प्रॉपर बेडिंग है, ऊपर भी जो उन्होंने अच्छा सा कपड़ा लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है इन टेंट्स का। तो फैमिली के साथ और स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन। बहुत ही कंफर्टेबल सा, वॉशरूम्स भी इनके काफी क्लीन है। और ये टेंट के सामने ही ये था इनका ओपन एरिया, जहाँ पे ये आउटडोर एक्टिविटीज हो सकती है, और ये है इनका डाइनिंग एरिया। और वो उस तरफ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पास है, कितनी ज़्यादा क्लोज है वो नदी जो वहाँ पे कलकल करके बह रही है। तो बॉस अब लग रही थी हमें ज़ोरदार भूख और लंच टाइम भी इनका ख़त्म होने वाला था, तो हम फटाफट से पहुँच गए इनके डाइनिंग एरिया में। वाओ, ये भी कितना स्पेशियस है, राइट। अब चलिए देखते हैं बुफे में इन्होंने क्या सर्व किया है। यहाँ पे बुफे होता है और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर विद इवनिंग स्नैक्स एंड टी इंक्लूडेड होती है आपके पैकेज में जो आप यहाँ पे लेते हैं। तो ये था यमी यमी टेस्टी सा लंच जो इन्होंने सर्व किया था। लंच करने के बाद थकान के बावजूद मन नहीं माना और हम आ बैठे गंगा जी के बीचों बीच। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, कलकल बहती हुई गंगा जी, इनमें बैठने का और ये आवाज़ सुनने का, इनको फील करने का अलग ही आनंद है। बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। Can have a 360-degree view over this river. It was so wide but only 2 to 3 feet deep. तो without life jacket also आप यहाँ इस रिवर का फुल मज़ा ले सकते हैं। हम जा रहे हैं कुछ आउटडोर एक्टिविटीज करने, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसी बहुत सारी चीज़ों का कैंप में ही अरेंजमेंट किया गया है, तो आपको अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए, थकान तो हो रही है बट ये सब एक्टिविटीज करने का भी बहुत मन कर रहा है क्योंकि माहौल इतना अच्छा है। तो चलिए अब फटाफट से कुछ एक्टिविटीज की जाए। शाम का समय हो चुका है, गर्मा गर्म चाय हमारे हाथों में आ चुकी है। अभी ये लोग 5 o'clock अराउंड चाय सर्व कर रहे हैं। फिर 7 o'clock के अराउंड इन्होंने बॉन फायर का भी अरेंजमेंट करा है विद टेस्टी टेस्टी स्नैक्स। तो अभी पहले आनंद लेते हैं गरम गरम चाय का। शाम हो चुकी थी, फुल इन्वायरमेंट सेट हो गया था विद म्यूजिक, लाइट्स, बहुत ही ऑसम लग रहा था यहाँ पर। रात के बज चुके हैं 9। बाहर कैंप में डिनर सर्व हो चुका है। आज दोपहर में लंच और शाम का स्नैक्स तो बहुत ही टेस्टी था। अब चल के देखते हैं कि डिनर में कैंप वाले हमें क्या क्या खिलाने वाले। हम लोग टेस्टी डिनर कर चुके हैं। टेम्परेचर इज अराउंड 22 डिग्री और अब बहुत थक गए हैं पूरे दिन की थकान के बाद। नाउ वी आर मूविंग टू आवर ब्यूटीफुल कैंप फॉर द स्लीप। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं और डे 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। सोचा तो था कि बहुत अर्ली उठेंगे, थोड़ा 5 बजे के अराउंड, बट रात को इतना थक गए थे और इतनी गहरी नींद आई, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में हम लोग सोए हैं। और रात में जब सोए थे, बाहर गंगा जी के बहने की जो कल कल आवाज़ आ रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मतलब मज़ा ही आ गया। सुबह भी उठते ही सबसे पहले गंगा जी की आवाज़ कानों में पड़ी। आप पीछे देख सकते हैं, फुल वेव्स में गंगा जी बह रही हैं। आते ही सबसे पहले मैं यहीं बैठ गई। इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी नींद खुले और सामने ही गंगा मैया के दर्शन हो जाएं। बहुत ही प्यारी फीलिंग है। आज के भी बहुत सारे प्लान्स हैं, 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी है, 1-2 जगह पे भी जाना है। बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं। अभी बस थोड़ी देर में यहाँ पे मॉर्निंग टी सर्व होने वाली है। बस वो मॉर्निंग टी लेते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और बस फिर स्टार्ट करते हैं अपना डे 2। ये देखिए सूरज की किरणें छन कर पहाड़ों के पीछे से आती हुई और ये हो गया सनराइज़। कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है ना फ्रेंड्स। सोचा तो था कि नहा कर ही ब्रेकफास्ट करूंगी, बट इतनी भूख लग रही थी और शानदार सी खुशबू आ रही थी खाने की, तो हम टूट पड़े अब ब्रेकफास्ट पर। रेडी होने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ जाने ही वाले थे कि वी केम टू नो कि आज हाई टाइड होने की वजह से फर्स्ट हाफ की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैंसिल हो चुकी हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो एक फेमस शंकर भगवान का मंदिर है, नीलकंठ महादेव टेम्पल, क्यों ना वहीं के दर्शन कर लिए जाएं। हम अभी विलेज रट्टापानी में है जो नीलकंठ रोड पे ही है। तो यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर है ये फेमस बाबा भोलेनाथ का मंदिर। तो चलिए नीलकंठ महादेव मंदिर चलते हैं।
में हमें मिला ठंडे ठंडे पानी का सुंदर सा वाटरफॉल। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए बाबा नीलकंठ के द्वार पे। मंदिर के बाहर ही बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। गाइस, नीलकंठ मंदिर हम पहुंच चुके हैं, प्रसाद ले लिया है और अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। के प्रीमिसेस में ही एक और शिवलिंग स्थित थे जहां पर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो भोले बाबा के नीलकंठ मंदिर के सुंदर से दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कैंप। बहुत ही सुंदर से दर्शन हुए। जैसे ही हम पहुंचे हमारे पीछे और भी लंबी लाइन लग गई। तो हम लोग बहुत लकी रहे कि इतने अच्छे दर्शन हमारे हुए हैं और इतना सुंदर मंदिर है ऊपर पहाड़ पे आके कि मज़ा ही आ गया, मन गदगद हो गया आज तो। मैगी ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस नीलकंठ मंदिर से लौटते हुए हम रुक गए हैं एक मैगी पॉइंट पे, गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी पहाड़ों की स्पेशल मैगी खाने। नीलकंठ मंदिर से हम वापस आ चुके हैं। कैंप में लंच सर्व हो चुका है। चलिए लेट्स चेक इट आउट। कर चुके हैं हम और दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। सामने कल बहती हुई गंगा जी है, तो अब बस मन कर रहा है कि जाके गंगा जी में बढ़िया से डुबकी लगा ली जाए। और हाँ, इससे पहले कि ठंडा मौसम हो जाए, अभी प्यारी सी धूप निकली हुई है, तो हम जल्दी से जाके गंगा जी की डुबकी लेते हैं। गाइस, नदी में नहाने में इतना मज़ा आया, मन ही नहीं कर रहा था बाहर निकलने का। बहुत ही ऑसम सा एक्सपीरियंस रहा है ये। अब बस चाय पीने के बाद अब रिलैक्स होके हम बैठे हुए हैं और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। शाम के बज चुके हैं 7 और बाहर सर्व हो चुका है गर्मा गर्म स्नैक्स। ठंडी ठंडी शाम में गर्मा गर्म स्नैक्स हो तो बात ही क्या है। और फिर यहाँ का खाना भी इतना टेस्टी है ना कि खुशबू सूंघ के ही पे भूख लगाती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम हर 2 घंटे बाद बस खा ही रहे हैं। और आपको दिखाती हूँ बाहर शाम का नजारा कितना हसीन है। यहाँ पर फुल कोई खेल रहा है, कोई बैठ के बस म्यूजिक सुन रहा है। फुल और एंजॉयमेंट है। इस कैंप से कहीं भी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है किसी को। रात के बज गए हैं 9 और शाम भर ढेर सारी मस्ती करने के बाद हो चला है डिनर टाइम और गर्मा गर्म खाना भी सर्व हो चुका है डाइनिंग एरिया में।
तो गाइज रात के 10 बज चुके हैं, हमारा डिनर हो चुका है एंड आवर डे 2 हैज़ कम टू एन एंड। बहुत ही प्यारा सा रहा आज का डे 2 ऋषिकेश के इस कैंप में। अब बहुत नींद आ रही है, थक गए हैं, तो नाउ आई एम ऑफ टू माई बेड। सुबह सुबह का तो जो इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है, ट्रस्ट मी इट्स ऑसम। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये जगह तो आपके लिए जन्नत है। तो बस मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के बाहर आ गई हूँ। प्यारा सा इन्वायरमेंट है, ऊपर बादल कुछ उड़ के जा रहे हैं, हल्का सा धुआं धुआं सा हो रहा है चारों तरफ। तो आज हमारा लास्ट डे है, 11 बजे तक यहाँ से चेकआउट करना है, इसके बाद हम निकलेंगे वापस अपने घर के लिए। आप देख सकते हैं मेरा जो गला है वो भी पूरी तरह से बैठ चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि मस्ती ही इतनी ज़्यादा करी हमने। बहुत ही मज़ा आया कल शाम को भी। तो चलिए फिर चाय का आनंद लिया जाए पहले, और जो कुछ घंटे हमारे बचे हैं इस ब्यूटीफुल सी जगह में, उसको मैं मिस नहीं करना चाहती, फुल एंजॉय करना चाहती हूँ। तो चलिए फटाफट से वाइंड अप करते हैं। ये सुकून, ये जन्नत और कहाँ। ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल सा प्लेस। जाने का मन तो नहीं है मगर जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे अराउंड 2 नाइट्स और ऑलमोस्ट 3 डेज यहाँ पे थे। हमने यहाँ पे 2+2 वाला कैंप लिया था, जो हमें पड़ा 1800 पर नाइट, इंक्लूडिंग ऑल 3 मील्स। तो अगर आप बात करें इस जगह की, तो विद फैमिली और जैसे हमारे साथ 3 बच्चे थे, तो हमें यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट सी फीलिंग आई, बहुत ही अच्छा लगा। फूड की अगर बात करें, फूड इज़ टेस्टी, और फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ तक आने का जो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं वो थोड़ा सा टफ था। तो आप सोचिए कि हमें इतना टफ लगा, तो ये लोग नीचे से जो खाना और चीज़ें लेकर आते हैं उसमें हमें ये कंफर्ट और ये फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो बेसिक एमिनिटीज़ हमें कैंप में मिली, दे ऑल वेर वेरी गुड। ना तो पूरी तरह से कच्चा कैंप था और ना ही पूरी तरह से पक्का, बट मज़ा पूरा कैंपिंग वाला हमें आया। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस प्लेस कि आप अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कपल्स हैं और स्पेशली बच्चे हैं आपके साथ, तो आप इस कैंप में आ सकते हैं। यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन, आपको बहुत मज़ा आया। तो चलिए, अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चलिए, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेकर। तब तक टेक केयर, बाय बाय।